कुमार आ रहे नहीं हैं गए, नहीं है वो आए नीचे हेलीकॉप्टर देखे कि पब्लिक नहीं है तो चलेगा वापस चलेगा। कि जितना आप 10,000 रुपया दिए हो उसका 5 दिन में पेट पालने में ख़त्म हो गया होगा महंगाई की वजह से, तो बिजनेस क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप है और सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, हमारे नेता का कॉपी करके दिया है, इसीलिए आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार में आते हैं तो आप 5 किलो अनाज की बात बोलते हैं और बिहार से बाहर जाते हैं तो आप फैक्ट्री की बात बोलते हैं। दिखता है और लोग ये देखता है, पब्लिक ये खोजती है कि हम जिसको चुने हैं वो नेता मेरे बीच में मौजूद रहता है कि नहीं, हमारी समस्या के साथ रहता है कि नहीं, हमारे दुख सुख में रहता है कि नहीं। अगर मेरी सरकार बनती है उस गति को और बढ़ाऊंगा और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। इस वक्त मैं बैकुंठपुर में हूं और यहाँ पर प्रेम शंकर यादव यानी राजद से विधायक हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। डुमरिया गांव में पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कि चुनावी प्रचार अब तेज़ हो गया है, हलचलें भी बढ़ गई है और बैकुंठपुर की लड़ाई भी बड़ा देखा जा रहा है कि टफ होते जा रहा है। तो किस तरह से बैकुंठपुर की लड़ाई देखते हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार आपका चल रहा है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और यहाँ कोई टफ लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है ही नहीं है, लड़ाई ख़त्म है यहाँ। और जिस तरह से 2020 में यहाँ के लोग उनको यहाँ से विदाई किया था उसी तरह से फिर यहाँ से उनकी विदाई है। 20 वाले में तो बताते हैं कि समीकरण बदल गया था, त्रिकोणीय की लड़ाई थी, इस बार तो आमने सामने बता रहे हैं। कहीं कोई आमने सामने नहीं, समीकरण में यही लोग था। इस बार बिल्कुल लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई ही नहीं है इस बार 1 लाख पार। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या लेकर आए हैं, चूंकि स्थानीय आप विधायक रहे? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो हम लोग सरकार के खिलाफ है कि सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाया बिहार के युवाओं के लिए। अभी आप न्यूज़ चैनल में देखे होंगे, कल परसों चल रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए लाइन में लगा हुआ है। और मजदूर क्लास के लोग जो गुजरात में, सूरत में, वहाँ से लोग बिहार के लिए आ रहा है अपने घर छठ पर्व में के लिए। तो ये सारी परेशानी जो होती है लोगों को, आप देखे हैं ना, वो न्यूज़ देखे हैं ना, तो कितनी परेशानी होती है। तो सबसे यहाँ रोज़गार की सबसे बड़ी मुद्दा है कि आपने बिहार में कोई रोज़गार नहीं दिया, बिहार के लोगों को आपने मजदूर बना के रखा है और इस ढंग से मजदूर बनाया है कि आपकी सोच है कि बिहार के लोग जो मेरे यहाँ मजदूरी करते हैं उनकी आने वाली जनरेशन भी आके फिर मजदूरी करे। इसीलिए आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार में आते हैं तो आप 5 किलो अनाज की बात बोलते हैं और बिहार से बाहर जाते हैं तो आप फैक्ट्री की बात बोलते हैं। आप एक देश के शीर्ष नेतृत्व करता आप हैं और 2 निगाहों से देखते हैं, बिहार के लोगों को गरीबी में ढकेलते हैं और बिहार से बाहर जाते हैं तो आप इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा? जहां एक तरफ एनडीए में इतने प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, आपके पास सिर्फ तेजस्वी यादव बच्चे हैं। देखिए, प्रचारक से नहीं होता है, प्रचारक से कोई चुनाव में बदलाव नहीं होती है। हमारी कितनी जनसंपर्क है, हम कितनी लोगों की सेवा किए हैं, कि यहाँ क्या विकास किए हैं। लोग अब विकास देखता है और लोग ये देखता है, पब्लिक ये खोजती है कि हम जिसको चुने हैं वो नेता मेरे बीच में मौजूद रहता है कि नहीं, हमारी समस्या के साथ रहता है कि नहीं, हमारे दुख सुख में रहता है कि नहीं। तो मैं 5 साल में अपने लोगों के बीच में रहा हूँ, बैकुंठपुर की जनता के बीच में रहा हूँ और सभी लोगों की समस्या का मैं निदान किया हूँ। मेरे पास कोई भी आता था, सबकी समस्या को सुनता था, उसका निदान किया हूँ। यहाँ पे जितनी रोडें टूटी फूटी थी, सारी रोडें बनाया, बिल्डिंग बनवाया। जो बांध एरिया था मेरा, जो भी बांध था, सभी बांध को मैंने पिच करवाया, इसलिए कि यहाँ बाढ़ एरिया है और 2020 के पहले 2 बार बाढ़ आया, 17 में, 20 में बाढ़ आया। तो हमको तकलीफ़ होती थी, हम जनप्रतिनिधि हैं, जब जाके देखते थे लोगों को बाढ़ में कि कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी दुख होती है। तो मैंने उसी समय प्रण लिया था कि जब मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बैकुंठपुर के लोगों को बाढ़ से वंचित रखा। मैंने रखा, तो मैंने पानी पी नहीं गया, मैंने उस पर काम किया। मेरी इच्छा शक्ति थी, मैं इच्छा शक्ति को अपनी मजबूती, विपक्ष में रह के, विपरीत परिस्थिति में रह के मैंने यहाँ काम किया। जो बांध देख रहे मैंने पिच करवाया। तो अब हमारे लोग बाढ़ से वंचित हैं और इस बार भी अगर हमको सेवा का मौका सभी लोग देंगे तो जो विकास की गति मेरी थी, अगर मेरी सरकार बनती है उस गति को और बढ़ाऊंगा और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूँगा। तो कैसे रोकिएगा? एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, रोजगार की बात वो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने खूब नौकरी दी, बिजली के यूनिट कम कर दिया। नहीं, आप 20 साल से नौकरी क्यों नहीं दिए? आप ये 10,000 रुपया जो महिलाओं को दे रहे हैं, ये 10,000 रुपया तो आपको 1 साल 2 साल पहले देना चाहिए ना। आप चुनाव, 1 महीना चुनाव बचा हुआ है तो आप सब महिला को 10,000 रुपया आप कर्ज दे रहे हैं, कर्ज ही दे रहे हैं ना।
आपने दूसरा क्या दिया? कर्ज दे रहे हो। तो आप महिलाओं को कर्ज दे रहे हो और 10,000 में आप भी जानते हो कि कोई महिला कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी, ना बुटीक खोल पाएगी, ना ब्यूटी पार्लर खोल पाएगी, ना कोई उस टाइप का बिजनेस करेगी जिससे उसका जीविकोपार्जन चलेगा। आपके देश में इतनी महंगाई है, बिहार में इतनी महंगाई है कि जितना आप 10,000 रुपया दिए हो उसका 5 दिन में पेट पालने में ख़त्म हो गया होगा महंगाई की वजह से। तो बिजनेस क्या करेगी? तो कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप है और सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, हमारे नेता का कॉपी करके दिया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि 2500 रुपये प्रत्येक महीना माई बहन योजना के तहत सबके खाता में जाएगा। तो उसी डर से इन्होंने इसको किया और एक लॉलीपॉप दे दिया कर्जा के रूप में। अभी सारे माई बहनों को नहीं हुआ, जो जीविका दीदी जुड़ी हुई है उससे हो रहा है। तो आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव इतना कह रहे हैं कि घर घर नौकरी देंगे, तो उतना बजट नहीं है बिहार का, विपक्ष कह रहा है। तो क्या विपक्ष का तो आरोप लगाना, इसके पहले भी 2020 में हमारे नेता बोले थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरे कलम से 10 लाख नौकरियां निकलेंगी। उन्होंने ठीक है मुख्यमंत्री नहीं बना, उप मुख्यमंत्री बन के तो उन्होंने दिखा दिया ना 17 महीना में 5 लाख नौकरियां देकर। तो उनके पास डेटा है, सरकार के पास डेटा भी मौजूद है और मेरे नेता के माध्यम से मौजूद है। मेरे नेता ने उनको टेबल पर बना के डेटा दे दिया था कि फलाना डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी बाकी है, आप वैकेंसी दो। तो सरकार उन्हीं के अनुसार चलती है। उन्होंने जो डेटा तैयार करके दिया है, जो रोड मैप तैयार करके दिया है, सरकार आज उसी पे बहालियाँ छोटी मोटी निकालती है। तो हमारे नेता के पास विज़न है बिहार के लिए और उनके पास जानकारी है कि मुझे क्या करेंगे कि हम घर नौकरी पहुंचा देंगे। तो जो उन्होंने बोला है वो किया है 20 में, और इस बार भी जो उन्होंने बोला है उनकी इतनी दूरदर्शी है कि जरूर करेंगे इस काम। अच्छा, आज सम्राट चौधरी भी आपके ही क्षेत्र में आ रहे हैं, कल नीतीश कुमार आ रहे हैं। नहीं है, वो आए नीचे हेलीकॉप्टर देखे कि पब्लिक नहीं है तो चलेगा, वापस चलेगा। कल नीतीश कुमार आ रहे हैं, अब नीतीश जी की भी देखेंगे क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ तो आए थे हेलीकॉप्टर से ऊपर देखे कि पब्लिक नहीं है तो हेलीकॉप्टर ऊपर उधर चले। अच्छा, दूसरा सवाल ये लेते हैं कि जैसे बैकुंठपुर से आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा जीतेंगे तो पहला ऐसा कौन सा काम कराएंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी यहाँ के नौजवानों को पलायन रोकें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे मेरी सरकार बने तो, और सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में सरकार बन जाएगी? बिल्कुल। अभी जो बिहार के लोगों को बदलाव की पूरे लोग बदलाव के मूड में है और चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। 6 के 6 सीट पर क्या होगा गोपालगंज में? 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर यादव जी थे, उनसे हम खास बात कर रहे थे। वो जनता से मिल रहे हैं, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बदलाव होने जा रहा है और गोपालगंज में 6 के 6 सीट महागठबंधन के खाते में आएगी। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज।